फिर ग्रस्तों के लिए भी नियम है, कोई व्रत करो मत करो किंतु एकादशी व्रत अवश्य करो। ये जो एकादशी व्रत है ना, एकादशी नाम का मतलब क्या है? एकादश कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है। एकादश माने 11। हम पाप का कितनी जगहों से करते हैं? 11 जगह से। ये 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख कान नासिका मुख और फिर जिह्वा और त्वचा की यह ज्ञान इंद्रियां हैं। आँखों के माध्यम से देखने का पाप, कानों के माध्यम से सुनने का पाप, वाणी के माध्यम से बोलने का, कुछ भी खाने का, ठीक है, सुगंध दुर्गंध इत्यादि सबका यह सब पाप करते हैं। में इंद्रियों से तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हाथ, 5 कर्म मन। मन ही ने इंद्रियों पर स्वामी है, न प्रदान कर लेकर इंद्रियां भागती हैं। तो 11 जगह से व्यक्ति पाप करता है और 11 जगह की वृत्ति को जो शुद्ध कर देती है उसका नाम है एकादशी। लेकिन एकादशी कैसे करनी चाहिए, किन को करनी चाहिए? कई लोगों में बड़ा संशय है कि बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सुहागिन कर सकती है, कर सकती है। बालिका कर सकती है, कर सकती है। बच्चे कर सकते हैं 8 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष का। कोई भी स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो सब कर सकते हैं। कितनी आयु? 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक यह नियम है। कौन से पक्ष में करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं महाराज, भविष्य पुराण में है, शुक्लेवा यदिवा कृष्णे विष्णु पूस पक्षयो रुभ्यो। एकादशी जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान नारायण की प्रीति चाहते हैं, भगवान नारायण को आपके सम्मुख लाने की जिसमें ताकत है, ऐसी एकादशी दोनों पक्ष में करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वह अंधियारा और रोजियारा पक्ष कहते हो ना, वही होता है। मैं रज एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या है ऐसा कहाँ? एकादशी के दिन अन्न के अंदर ब्रह्मा हत्या सदृश पाप निवास करते हैं। शास्त्र कहते हैं, यानी कानी चे पापानी ब्रह्मा हत्या दिकानी चा आश्वित्य तिष्ठन्ति प्राप्ते हरि वासरे। यानी ब्रह्मा हत्या सदृश बड़े बड़े पाप जिनकी कई बार अनजाने में हो जाते हैं, ऐसे पाप का कोटा होता है महाराज वो सभी ब्रह्मा हत्या सदृश पाप एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन। नहीं तो अन्यास पाप भागी बनना पड़ता है। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें व्रत करना चाहिए। अब एकादशी वाले दिन व्रत कैसे करें? 3 दिवस का व्रत है। एकादशी कितने दिवस का है? हम कितने दिन का मनाते हैं? 3 दिवस का व्रत कैसे है? दशमी की रात्रि से भोजन नहीं करना चाहिए। कब से नहीं करना चाहिए? दशमी की रात्रि से, क्योंकि पेट में अन्न पड़ा रहेगा तो फिर एकादशी कैसे लगेगी? दशमी की रात्रि को भोजन ना करे, सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। जो भी करना है, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर सुबह संकल्प करके हरि का और फिर एकादशी व्रत रहेगी। अगले दिन की द्वादशी 24 घंटे हो जाएं, उसके बाद परण कर लेना चाहिए। त्रयोदशी से पूर्व द्वादशी रहते हैं, तो इस प्रकार से ये व्रत पूर्ण होता है। यानी कुछ अंश दशमी का, कुछ अंश द्वादशी का और बीच में पूरी एकादशी। प्रकार से यदि कोई भाव से एक भी एकादशी रखता है तो कहा जाता है 1 वर्ष। यदि कोई एकादशी रखे एक, इसी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर 7 वर्ष कोई रखे तो 7 जन्म के, और 11 वर्ष रखे तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट करने की जिसमें सामर्थ है वह एकादशी। इसलिए एकादशी क्या करती है? बोले तन से किए हुए पाप शारीरिक कष्ट देते हैं। आपको रोग इत्यादि व्याधि ही लग जाएंगी अपने। अगर तन से किसी को सताया है, मन से कि अगर आप कोई पाप कर देते हैं सोच करके, किसी के लिए विचार करके, तो वह पाप आपको मानसिक दुख से मिलते हैं कि लोग आपको कष्ट देंगे, अपने निजी लोग कष्ट देंगे, या आप मन में अपने आप उदासी निराश रहेंगे, हताश रहेंगे। तो यह मानसिक कष्ट, कई बार आप कई कष्ट से तो मुक्त हो जाते, सुख सुविधा मिल जाती, सब कुछ मिल जाता है कि तो मानसिक कष्ट से हम उरे नहीं रह पाते। तो उसके लिए कहा है कि यह तीनों प्रकार के वाचिक और मानसिक, तीनों प्रकार के पापों का विनाश करने वाले, और केवल पापों का विनाश नहीं, निर्मल हृदय
करके भगवान श्री हरि तक पहुँचाने वाले, उनकी कृपा प्रदान करने वाली है। एकादशी में कुछ नियम है। महाराज, क्या नियम है? कहाँ सपुत्रस्य सभार्यस्त स्वजने भक्ति संयुता, ग्रस्तों को पति पत्नी कुटुंबियों के साथ रहना चाहिए। तो जिनको पितृ दोष इत्यादि होता है उनको एकादशी व्रत करके और अपने पितरों के लिए समर्पित करनी चाहिए। पितृ दोष नहीं रहता, एकादशी अपने कुटुंबियों के साथ करना चाहिए। महाराज, बहुत छोटी आयु में, यहाँ तो 8 वर्ष की बात है, नारद पुराण में बनता था तो व्रत तो सबका ही होता है। तो एकादशी वाले दिन व्रत होता था सबका, तो एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। एक और बात कहेंगे, 2 एकादशी पड़ जाती है ना कैलेंडर में। कभी कभी एक ही एकादशी होती है, वहाँ लिखा होता है कैलेंडर में सर्वेशाम एकादशी व्रतम, कभी कभी 2 पड़ जाती है। स्मार्त और वैष्णव, तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जब एकादशी पूरी पड़ती है, उसका अर्थ होता है वो शुद्ध एकादशी है, यानी कहीं भी उसमें खंडितपन नहीं है तो वो सभी रखते हैं। वैष्णव भी रखेगा जो भगवान विष्णु के भक्त है, हरि के भक्त है, जो दीक्षित है परंपराओं से, और जो अगर नहीं भी दीक्षित है, नारायण के भक्त है, भगवान राम कृष्ण को मानते हैं, उन्हें वैष्णव एकादशी रखनी चाहिए। वैष्णव एकादशी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि भगवान की आज्ञा भक्त जो है वैष्णव है वो मानते हैं। भगवान ने जो पद्म पुराण, नारद पुराण की, हमारे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी वर्णन आता है, और तो और महाराज ब्रह्मा वैवर्त पुराण इत्यादि, इन सभी में भगवान की आज्ञा है कि दशमी वैद्य एकादशी को ना रख करके हमें द्वादशी से युक्त एकादशी रखनी चाहिए, यानी पहली तिथि 10वीं तिथि लगी आ रही है वह दृषि रखते हैं द्वादशी से युक्त। अब कई लोग कहते हैं कि ग्रस्त जो है वो पहली वाली एकादशी स्मार्थ वाली रखें, और जो बाबा जी है वो कब रखेंगे दूसरी वाली? ऐसा नहीं है महाराज। स्मार्थ माने जो स्मृति ग्रंथों को मान करके उनकी आज्ञा पर चलते हैं, ठीक है, और जो भगवान विष्णु के भक्त है, वैष्णव है, वो फिर वैष्णव आज्ञा से चलते, ठाकुर जी की आज्ञा से चलते हैं। तो यहाँ पर हमें तो भगवान की जो आज्ञा है, जो भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि द्वादशी से युक्त एकादशी मेरा स्वरूप है, उसे ग्रहण करना चाहिए। अब अम्बरीश राजा ग्रस्त थे के विरक्त थे, बहुत बड़े राजा थे, मेरा इतने सारी पत्नियां थे, उनकी मानधाता राजा ग्रस्त थे या वैरागी थे? गृहस्थ थे। वशिष्ठ स्वयं महात्मा थे, किंतु गृहस्थ महात्मा थे। विश्वामित्र जी के पिता गाधी गृहस्थ थे, ये सभी ग्रस्त कर रहे हैं। प्रहलाद ग्रस्त थे, दुरुव ग्रस्त थे, अब ये गृहस्थ लोग कर रहे हैं। बाबा जी करे। महाराज, वैष्णव माने बाबा जी ऐसा नहीं है सब के लिए। बाबा जी के लिए तो विशेष है, कहा है कि अर्धरात्रि में भी 10वीं तिथि से युक्त हो जाए तो भी महाराज का त्याग करना चाहिए। उनके लिए तो मध्य रात्रि बताया गया है, मारा आरंभ का बताया है, इसलिए हमें 10वीं से युक्त एकादशी का परित्याग वैष्णवों को करना चाहिए, हरि भक्तों को, और द्वादशी से युक्त एकादशी ग्रहण करने चाहिए। तो ये साक्षात श्री हरि को मिलाने वाली है।